अगर हर समय गुरु हमें मिलता नहीं, हमारे सामने नहीं है प्रकट, तो मानसी सेवा करो उनकी। और मानसी सेवा का वही फल मिलेगा जो वास्तविक सेवा का मिलता है। उसमें कोई अंतर नहीं है कि ये तो हम मन से सेवा कर रहे हैं कि श्री महाराज जी आए, हमने उनको सुंदर से आसन पर बैठाया, फिर हमने ऐसे ऐसे उनके चरण छुए, फिर ऐसे ऐसे हमने उनके चरण धोए, और फिर ऐसे ऐसे हमने आरती की उनकी, फिर ऐसे ऐसे उनको भोग लगाया, फिर हमने ये किया, चरण दबाए उनके। ये तो हमारी सब कल्पना है, इसका क्या फल मिलेगा? ना 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 ना, ये वास्तव में प्रकट रूप में आप जो ये सब करते उसका जो फल मिलता वही आपको मन से गुरु सेवा करने पर मिलेगा। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। और इसके प्रमाण स्वरूप मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा बताती हूं। एक बार एक महात्मा जी मानसी सेवा का प्रवचन दे रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आया, गरीब बहुत, ऐसे साधारण सा, तो वो भी सुन रहा था, अपड़ गंवार निर्धन, वो भी ध्यान से सुन रहा था। तो जब ये मानसी सेवा की बात उसने सुनी तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मेरे पास तो धनवन है नहीं भगवान की सेवा करने के लिए, तो मैं मानसी सेवा किया करूंगा। अब उसने ठाठ से मानसी सेवा का करना प्रारंभ कर दिया। मन से तमाम तीर्थों से जल लेकर के आए, और फिर उस जल में इत्र वगैरह मिलाए, और फिर भगवान को स्नान कराए, और फिर वस्त्र पहनाए सुंदर सुंदर, फिर मन से उनके लिए भोजन बनाए अनेक प्रकार का। ये दाल बनाई, ये चावल बनाया, ये सब्जी बनाई, ये हलवा बनाया, ये खीर बनाई, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, और फिर उनको सोने की थाली में सजाए, कटोरियों में लगाए विविध व्यंजन सोने के बर्तनों में, और फिर उसके बाद लेके जाए, और फिर भगवान को अपने हाथ से खिलाए। ये सब करता था वो। तो एक बार जब वो थाली लेके जा रहा था इस प्रकार मानसी सेवा में, तो उसको ऐसा लगा कि थाली गरम है ज्यादा, एक हाथ में गरम लगा। तो उसने कहा कि अरे कोई चीज ज्यादा गरम है। तो देखा कि मेरा हाथ कहाँ पर है, तो उसने देखा कि अरे ये तो दाल है ऊपर, मेरी उंगलियों के ऊपर, तो ये दाल लगता है बहुत गरम है, कितनी गरम है देखूं। उसने अपनी उंगली डाल दी वो थाली में, वो दाल में, और जब उंगली डाली तो उंगली जली। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत तेज गरम है, भगवान का मुंह जल जाता। उसके बाद सोचा कि अरे मैंने उंगली डाल दी अपनी, अब ये भगवान के लायक तो रही नहीं, अब मैं दूसरी दाल बनाऊंगा, फिर भगवान को भोग लगाऊंगा। बस इसके बाद उसकी लिंक टूट गई। तो वास्तव में उसकी उंगली जल गई थी मानसी सेवा में। जब उसने डाला दाल में उंगली, तो उसकी उंगली वास्तव में जल गई। ध्यान में डाली थी, लेकिन जब ध्यान टूटा तो उंगली जली हुई थी उसकी। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, महालक्ष्मी जी से, इससे पूछो इसकी उंगली कैसे जली। यानी देखो की तो मानसी सेवा, लेकिन वो वास्तविक सेवा की तरह हुई, और उसका भगवान ने वही फल दिया, इतने प्रसन्न हुए उससे। इसीलिए गीता कहती है कि अगर गुरु तुम्हारे समक्ष नहीं भी है तो उनकी मानसी सेवा करो, तुमको वही फल मिलेगा जो वास्तव में सेवा करने पर मिलता है। और मन चाहे ढंग से करो। मानसी सेवा हर व्यक्ति कर सकता है, और जितने रिच ढंग से करना चाहे उतने रिच ढंग से कर सकता है। जो वो बड़ी बड़ी चीजें वास्तव में नहीं जुटा सकते बड़े बड़े लोग भी, वो उनको भी जुटा करके और गुरु और भगवान की सेवा कर सकता है। इसलिए मानसी सा परास्मृता हमारे शास्त्रों में कहा गया, मानसी सेवा सर्वोत्कृष्ट है।
और सारे भगवत स्वरूप उस गुरु के अंदर निवास करते हैं, सब दैवी शक्तियां उसके अंदर निवास करती हैं। अगर उनका ध्यान कर लिया, उनकी मानसी सेवा कर ली, तो सबकी उपासना हो गई। अलग अलग उपासना करने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ भी महापुरुष के चरणों में निवास करते हैं, इसीलिए उनके चरणों का जल प्राप्त है। और तुमने पिया तो सब तीर्थों में तुमने स्नान कर लिया, और नहीं है चरणामृत प्राप्त, मन से उनके चरण धो और उस चरणामृत का पान करो। वही फल मिलेगा जो वास्तव में प्रकट रूप में गुरु के चरण धो के पीने से मिलता है। तो गुरु और भगवान एक तत्व है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए वेद ने आज्ञा दी, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 23वां मंत्र। और ये मंत्र सुवालोपनिषद में भी आया है, 16वें अध्याय का पहला मंत्र। और ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है 2:22, और ये शाठ्यायनी उपनिषद में भी है 37वां मंत्र। यानी जैसी भक्ति भगवान की होती है, ठीक वैसी ही भक्ति हमें गुरु की करनी होगी, क्योंकि वो एक ही तत्व है।